Hello student, welcome all of you. I am Shravan Kumar Namdev and today we are going to start basic electrical and electronics engineering ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली यूज करी जाती है सर्किट को रिड्यूस करने के लिए। इससे पहले हमने सर्किट को रिड्यूस करने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर एक्टिव लीनियर एनी लीनियर एक्टिव bilateral network having more than one source, the response across any element, is the sum of responses obtained from each source individual। मीन्स दैट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो है वो टोटल रिस्पॉन्स के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो आपके जितने भी सोर्सेस होते हैं, एक्टिव सोर्सेस हैं, उनको आपको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। जैसे सपोज दैट आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। अब हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल में आपने देखा है यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है वो 10 है, रेजिस्टेंस 2 4 और ये रेजिस्टेंस है आपका 3, और यहाँ पर दूसरा वोल्टेज सोर्स है 5। एट अ टाइम ओनली वन सोर्स एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमने जो 10 वोल्ट है, ये जो 10 वोल्ट सोर्स है इसको एक्टिव रखा है, और 5 वोल्ट को हमने रिप्लेस करा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए ये जो वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो गया है आपका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, सपोज दैट यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है मीन्स दैट आपके जो ये दो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है, जैसे 3 और 4 है तो 3 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 4, तो ये हुआ 12 अपॉन 7। तो ये जो रेजिस्टेंस है 2, ये 2 में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सॉल्व होने पर आया वो है 12 अपॉन में 7। अब हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है यहाँ पर आ रहा है, इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं है। मतलब ये दोनों जो है वो आपके कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों को हमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 प्लस 12/7। आपको सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, 7 इंटू 2 14 प्लस 12 ओवरऑल है 26 अपॉन 7। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपका 26 अपॉन 7 है। आपका ये वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू वी अपॉन आर, एंड V की वैल्यू जो है वो है 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस है 26 अपॉन 7 इज इक्वल टू 70 अपॉन 26। तो ये आपका ओवरऑल करंट है I। तो ये जो करंट I है वो यहाँ से फ्लो होगा, आपका करंट स्टार्ट होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मैंने सपोज दैट I1 नाम दिया है। तो यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पर इस पे जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर वो करंट है आपका I1 डैश है, और यहाँ पर आपका करंट होगा I1 डबल डैश। तो यहाँ पर देखिए I1 जो है ओवरऑल करंट है
वो आपका है 70 अपॉन में 26। अब हमें फाइंड आउट करना है I1 डैश। तो मैंने आपको करंट डिवीजन रूल में बताया था I1 डैश इज इक्वल टू टोटल करंट। तो टोटल करंट है आपके पास 70 अपॉन में 26, और I1 डैश आप देख रहे हैं 4 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। तो 4 ओम का जस्ट अपोजिट जो है वो यहाँ पर 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 लेना है अपॉन में टोटल जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ए वाला है और दूसरा 4 है, तो इन दोनों का सम है 7। तो यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व करा तो वो आया 30 अपॉन में 26, मीन्स दैट ये सॉल्व होने पर आ रहा है 15 अपॉन में 13। अब हमें ये देखना है कि I1 डबल डैश कितना है। तो I1 डबल डैश इज इक्वल टू ओवरऑल करंट जो है 70 अपॉन में 26। I1 डबल डैश आप इस सर्किट में देख रहे हैं, I1 डबल डैश जो है वो 3 ओम में फ्लो हो रहा है। 3 का जस्ट अपोजिट है 4, तो यहाँ पे 4 और टोटल सम है 7, तो इससे कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ पर ये 40 अपॉन 26, इसको हम लिख सकते हैं 20 अपॉन में 13। अब हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 2। तो जैसा आपके लिए जो सर्किट मैंने अभी दिया था, यहाँ 10 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 वोल्ट है, और आपको एट अ टाइम एक सोर्स को एक्टिव रखना है। तो हमने जो है पिछली बार 10 वोल्ट को एक्टिव रखा था, अब जो है हम 5 वोल्ट को एक्टिव रख रहे हैं, और हमारा जो 10 वोल्ट है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस जब होगा तो यहाँ शॉर्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका 2, ये 4 है और ये 3 है। अब हमें देखना है कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से इन दोनों में डायरेक्शन चेंज होगा, मीन्स दैट आपके ये जो रेजिस्टेंस है 2 और 3 ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो यहाँ पे जब हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करा है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है आपका 6 अपॉन 5, इस 4 में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपका यहाँ वोल्टेज सोर्स है 5। अब आप देख रहे हैं करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ से कंटिन्यूस टाइप से फ्लो हो जाएगा, मतलब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस दोनों हैं ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 6 अपॉन 5 प्लस में 4 है 5 इंटू 4 20 प्लस 6 26 अपॉन 5। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 26 अपॉन 5, और ये वोल्टेज सोर्स है ये है 5 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें जो है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू होगा V अपॉन आर। तो V है 5, R है 26 अपॉन 5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है आपका 25 अपॉन में 26। अब हमें जो है जैसे हमने यहाँ से कंसीडर करा है, सपोज दैट यहाँ से करंट जो है, इस करंट को मैंने बोला है I2, तो ये I2 दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा I2 डैश और दूसरा होगा I2 डबल डैश, और I2 इज इक्वल टू है 25 अपॉन 26, और I2 डैश इक्वल में मैंने आपको करंट डिवीजन रूल में बताया था ओवरऑल टोटल करंट है 25 अपॉन 26 इंटू में I2 डैश जो है वो फ्लो हो रहा है आपका 2 ओम में, तो 2 ओम का जस्ट अपोजिट है 3 अपॉन दोनों का सम है 2 प्लस 3 5। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 5 से 25 कैंसिल हुआ और ये हुआ 15 अपॉन में 26। अब हम देख रहे हैं I2 डबल डैश, तो I2 डबल डैश इज इक्वल टू टोटल करंट है 25 अपॉन 26, और यहाँ पे I2 डबल डैश जो है वो फ्लो हो रहा है आपका 3 ओम में, और 3 ओम का जस्ट अपोजिट है 2, तो यहाँ पर होना है 2 अपॉन में टोटल 5। तो 5 से 25 कैंसिल आउट हुआ, तो ये है 10 अपॉन 26। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन में 13। तो इस टाइप से हमने 10 वोल्ट को शॉर्ट करके 5 वोल्ट को एक्टिव करके ओवरऑल I2 डैश फाइंड आउट कर लिया है, और I2 डबल डैश।
तो हमने जो है ओवरऑल 10 वोल्ट से करंट फाइंड आउट करा है, 5 वोल्ट से फाइंड आउट करा है। यहाँ से 10 वोल्ट से I1 है, जो आपका I1 इस पॉइंट पे दो पार्ट में चेंज हो रहा था, I1 डैश और I1 डबल डैश। सिमिलर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और वो I2 दो पार्ट में ब्रेक हुआ, I2 डैश और I2 डबल डैश। I1 इज इक्वल टू I1 डबल डैश, I1 डबल डैश, I2 डैश और I2 डबल डैश। और आपका जो I2 करंट है, ओवरऑल जो I2 करंट हमने फाइंड आउट करा था वो है 25/26। तो यहाँ पे I2 है 25/26। अब हमें सुपरपोजिशन थ्योरम में जो है हमने इंडिविजुअल करंट निकाला है। अब हमें ये देखना है कि एक रेजिस्टेंस है, सपोज दैट ये 2 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये 4 है और ये 3 है। तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर से करंट फ्लो हो रहा है I1, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश। ओवरऑल करंट होगा I1 माइनस I2 डैश इज इक्वल टू I1 जो है वो 70/26 माइनस आपका जो I2 डैश है हमने फाइंड आउट करा है 15/26। सिमिलर आपका दूसरा रेजिस्टेंस है 4, ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं। यहाँ से जो है वो I1 डैश है, ये I1 डैश है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2। तो ओवरऑल करंट होगा I1 डैश माइनस I2। I1 डैश है आपके पास 15/13, I2 है 25/26, और यहाँ पर ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं। एक जो है वो है I1 डबल डैश और I2 डबल डैश। तो I2 और I1 डबल डैश का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर होगा I1 डबल डैश I2 डबल डैश इज इक्वल टू I1 डबल डैश जो है वो है 20/13, I2 डबल डैश है 5/13। तो आपने देखा है कि ओवरऑल जो करंट है वो 2.11 है जब हमने इसको सॉल्व करा है। यहाँ पर 0.192 है और यहाँ पे 1.92 है। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करा है। इसमें हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और इसमें आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।